जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 आज जो वीकली टेस्ट लिया गया है 6 जुलाई 2024, इसका हम आंसर्स की देखने वाले हैं। यहाँ पर फिर से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे क्लास 7 को मिले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 7 का क्वेश्चन क्लास 8 में आ रहा है। आप तैयारी तो क्लास 8 की कर रहे हो, लेकिन क्लास 7 का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद जेक फिर से आपको रिवीजन करवाना चाह रहा है। क्लास 7 का भी रिवीजन कर लो, क्लास 8 का भी पढ़ते चलो। तो यहाँ पर देखिए, अगले बार मुझे लगता है कि अगले बार का जो वीकली टेस्ट होगा उसमें क्लास आपको 8 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न आया है, वैसे मैंने ये प्रश्न सारे करवाए थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है। बस टाइटल क्या रह गया कि मैंने टाइटल क्लास 7 डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है और हम सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो सभी यही ना सोचेंगे कि क्लास 7 का बुक है तो क्लास 7 में क्वेश्चन आएगा। आप अभी भी यूट्यूब में उठा कर देख लो, मैंने क्लास 7 का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाया है बच्चा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। वही मुझे क्या करना चाहिए, थंबनेल और टाइटल वगैरह में क्लास 8 डाल देना चाहिए। तो फिर आप उसमें भी बोलते हैं, आप बोलते हैं कि सर ये तो क्लास 7 का क्वेश्चन है, क्लास 8 में कहाँ से आएगा, लेकिन जेक ने दे दिया है। अब यहाँ पे गड़बड़ी थोड़ी सी हो गई है, या फिर आप कुछ बोलो। चलिए हम प्रश्न को सीधा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कवि अपना सब कुछ किसे समर्पित करना चाहता है? चाहता हूँ कविता के आधार पर बताइए। बिल्कुल, मैंने ये प्रश्न नहीं करवाया है, आप अभी भी देख लीजिए, करवाया हो मैंने। दे रखा है विकल्प माँ के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, देश की धरती के लिए। सही उत्तर क्या होगा? देश की धरती के लिए, है ना। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सभी कुछ समर्पित करना चाहता है। दूसरा प्रश्न, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है? ये रहा दूसरा पार्ट, गिल्लू पार्ट से दे रखा है। फूल, गाय, गिल्लू की या कहानी की? यह प्रश्न भी मैंने करवाया है बच्चा, हालांकि ये क्लास 7 का मैंने करवा दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इतना गड़बड़ी हो जाएगा, क्लास 7 का क्वेश्चन फिर से डाल दिया जाएगा। सही उत्तर होगा गा, गिल्लू की। तीसरा प्रश्न दे रखा है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, विकल्प बड़े शहर में, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, बगीचा में, सुंदर गांव में, बताइए। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा खा, दुनिया की सारी गंदगी के बीच बनती है। तलवार किसका प्रतीक है? कलम या कि तलवार कविता के आधार पर बताइए। वीरता, क्रूरता, धीरता, उदारता। सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही बच्चा, सही उत्तर क्या होगा? जो तलवार है वो वीरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है? सिया राम, नंदलाल, बलराम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है। सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, एकदम सही, बिल्कुल सही। वह अपने नयनों में कृष्ण को बसाना चाहती है। घा होगा, अच्छा नंदलाल, हाँ नंदलाल तो दे रखा है, नंदलाल कृष्ण को बोलते हैं, नंदलाल को बसाना चाहती है। नंद यानी कि श्री कृष्ण जी के पापा, पिताजी, और लाल लल्ला, नंदलाल को। हमारे देश भारत में सबसे पहले कौन सी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी? एसोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले था आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद था, बहुत प्राचीन है। अब ये जो पाठ है, मैं हर एक पाठ के साथ आपको बताता चलूँगा कि कौन से पाठ से। कक्षा 7 का बुक है ना, शल्य चिकित्सा के प्रवर्त सुश्रुत, उससे यह प्रश्न आया है। तुम कल्पना करो, बताइए कौन सा पाठ है? हिंदी कविता, यहाँ पे हिंदी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 7 का यहाँ पे कविता है। तुम कल्पना करो, कविता में कवि कैसी कल्पना करने की बात कर रहे हैं? नवीन, समीचीन, प्राचीन या कोई भी नहीं? तो वह नवीन, नई कल्पनाएं करने को बात कर रहे हैं, नवीन।
8वां प्रश्न है, वरदान का फेर कविता में ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव से कितने वरदान मांगने को कहा? बताइए। वरदान का फेर कहानी में ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव से कितने वरदान मांगने को कहा? विकल्प दे रखा है 6, 1, 3 या एक भी नहीं, 3 मांगने को कहा। अब यहाँ से आता है यहाँ तक जो 8 प्रश्न है ये तो क्लास 7th का ही पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार JCERT से हम लोगों का निवेदन होगा, ठीक है, कि जो भी आप प्रश्न जारी करो, जो भी आप क्वेश्चंस जारी करो, एक बार नोटिस में बता दीजिए या फिर रूटीन बता दीजिए कि हम अभी तक जो वीकली टेस्ट लेंगे वो क्लास 7th का लेंगे, तो उसी के आधार पर बच्चा तैयारी करेगा। 9वां प्रश्न पूछा गया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या कारक? तो देखिए बच्चा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। सही उत्तर होगा का। जैसे यह आम पीला है, तो पीला क्या है? आम की विशेषता है, पीला विशेषण है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, 2 वर्ण का मेल हो रहा है तो उसे हम संधि बोलते हैं। खा होगा। अगला प्रश्न, सोन जूही की लता नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? कक्षा 7 हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 2 गिल्लू। लिखें, इसका आंसर लिखना था, गिल्लू हमेशा सोन जूही की पेड़ की हरी सीमा पर छिपकर बैठता था, उसे यह स्थान बहुत ही पसंद था, इसलिए उनकी समाधि उसी पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे, उसी लता के नीचे दिया गया। 12वां प्रश्न है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? लिखिए। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये भी जो प्रश्न है बच्चा क्लास 7th का जो पाठ्यपुस्तक है उसमें एक नाम है पोथी, है ना, उसी से प्रश्न दिया गया और क्लास 8 में दिया गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखना था, अब लोग खेती बाड़ी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अब खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक होने से फसलें उपजाना उतना नहीं हो रहा है। किसानों को जितना लागत होता है उससे ज़्यादा नुकसान ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? तो कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। लिखेंगे, इस कविता में कलम का तात्पर्य शक्ति से व तलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ को दर्शाता है। चाहता हूँ कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों कही गई है? तो लिखेंगे, कविता देश की स्वतंत्रता के समय लिखी गई थी। उस समय जो यहाँ पे वीर हैं उन्हें अपने गांव घर से क्षमा इसलिए मांगते हैं ताकि इनके मुंह में बनकर वे अपना तन मन समर्पित नहीं कर सकते हैं। समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो यहां लिखेंगे, समास जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। और समास के भेद लिख लेंगे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कम धार्य समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, यह समास के 6 भेद हैं। ठीक है, तो यही था प्रश्न। आई होप कि आपका जो वीकली टेस्ट है अच्छा